नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत ओ जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है आप है जय नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले नारायण भगवान की जय। प्यारी नारद जी ने अपनी वीणा ली और जैसे बद्रीनाथ धाम पे पहुंचे, भोले बाबा आसन में बैठे और मैया पार्वती अंदर गुफा में है। अब जरा सोचने की बात है, किसी का पति दरवाजे पे बैठा हो और किसी भाई को उसकी पत्नी से मिलना हो और पति से बात ना करे, वो जाकर के डायरेक्ट पत्नी से मिले, तो पति के मन में क्या आएगा? शंका होगी ना, होगी कि नहीं? और भैया एक दिन चल भी जाएगा, 2 भी दिन चल जाएगा, तीसरे दिन आ गया तो चटपट हो ही जाएगा, है हो जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब एक है, वो अगर किसी की पत्नी से मिलना है, किसी की पत्नी से मिलना है और उसके पति से अगर आपने दोस्ती की है, पति से अगर दोस्ती की है तो फिर पत्नी से कितने बार मिलो, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यही तो हम भूल जाते हैं भैया, यही भूल जाते हैं। सब यही चाहते हैं कि लक्ष्मी मेरे घर में आ जाए, और लक्ष्मी किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु। विष्णु की पूजा तो हम करना नहीं चाहते हैं, लक्ष्मी अपने घर में लाना चाहते हैं। प्यारे लक्ष्मी आएगी अगर अकेली तो उल्लू पे बैठ के आएगी और तुम्हें उल्लू बना के चली जाएगी। और अगर अपने पति के साथ, भगवान विष्णु के साथ आएगी तो वो सद लक्ष्मी आएगी और सदा के लिए तुम्हारे पास रहेगी। ऐसे ही समझ लीजिए, अगर अकेली पत्नी कहीं जाती है ना तो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं टिकती, क्योंकि हमें अपना घर देखना है। और अगर पत्नी के साथ परदेश चली गई तो सालों बीत जाए, अगर पतिदेव साथ में है फिर दिक्कत काहे की है? तो प्यारे भगवान विष्णु को घर में लाओ, उनकी भी पूजा करो तो हमेशा लक्ष्मी आपके पास डटेगी। भोले बाबा समाधि में हैं और नारद जी वहीं से निकल गए, बिल्कुल टक से मस बोले ना। और जैसे मैया को अंदर देखा, मैया ने कहा आओ नारद जी, बड़े दिन के बाद दर्शन दे रहे हो। नारद जी बोले वो सब ठीक है माता जी, लेकिन बात एक है, आमे कैसे? क्यों? बोले संसार में प्रेम नहीं है। मैया ने कहा तुम कैसी बातें करो? अरे मेरे स्वामी हमको इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि जो नाम कान में दिया जाता है, जो कि गुरु ने दिया होता नामदान, वो कान में देते हैं, किसी को बताया नहीं जाता। अरे मेरे स्वामी तो वो भी हमको बता देते हैं। अच्छा, तो नारद जी बोले फिर तो ठीक है मैया, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है, इसमें मुंड किसकी लगी? और जयसिंह जा बात कही तो मैया पार्वती कान लगे, वो तो सब ठीक है नारद जी, लेकिन जा बात तो कबू बता ही ना है। नारद जी ने सोची बात बन गई, नारायण नारायण। फिर प्रेम का तुम्हें खाक करे? अरे जहां प्रेम होता है वहां कोई बात छुपाई नहीं जाती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बात छुपाई नहीं जाती, और अगर बात छुपाई गई है तो समझो प्रेम में कपट है। अब तो माता के मस्तक पर वो बात उतर गई, कंठ के नीचे चली गई, अभी आग बबूला लेके बैठ गई। अब इतनी तेज गुस्सा, इतनी तेज गुस्सा,
नारद जी ने कही नारायण नारायण। अरे मैया अब तुम जानो, तुम काम जाने, हम तो चले। मैया ऐसे ही नारद आ जाओ। तब तो एक नारद थी घर में, इधर से एक नारद थे जो देवताओं में हलचल मचा दिया करते थे। अब ऐसे ऐसे नारद हैं जो घर को फूटन मचा दिया करते हैं। हाँ, देवताओं में देवता एक नारद हलचल मचा दिया करते थे प्यारे। अब नारद जी वहां से चले, देखिए गए तब नहीं बोले, गए तब नहीं बोले। भोले बाबा से जब लौट रहे तो भोले बाबा के पास से जाए, बाबा जरा जल्दी पधारो, मैया तुम्हें याद कर रही। भोले बाबा कान लगे, वे जरूर याद करती हुई का तुम घर से लौट रही हो। और जैसे ही भोले बाबा अंदर गए तो मैया बड़ी गुस्सा में बैठी। भोले बाबा पूछन लगे, देवी सब कुशल तो है? मैया कान लगी, चुप ही बैठे रहा। अरे ऊपर से काले हव तो हव, अंदर से काले हव। भोले बाबा कहते हैं, देवी ये कैसी बात करती हो? अरे अंदर का काला तो वो हुआ करता है जो कपटी होता है। मैया कान लगी, वही तो कहना चाहते हैं। अरे अच्छा हुआ नारद जी मेरी आंख खोल गए। भोले बाबा कहने लगे, देवी कुछ ज्यादा ही खोल गए। अरे बताओ तो सही बात का है, कछु तो बात होगी। स्वामी मैं इतना जानना चाहती हूँ, आपके गले में जो मुंडों की माला है, इसमें मुंड किसके लगे? भोले बाबा कहने लगे, इतनी सी बात है। हाँ, ये बात छुपाई क्यों? प्रेम में बात छुपती नहीं, आपने छुपाई क्यों? भोले बाबा कहते हैं, देवी ये किसी और के मुंड नहीं है, तुम्हारी यादगार के लिए मैंने आपके ही सर अपने गले में सजो कर रखे। आपके अनेक अवतार होते हैं, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी गिरजा, कभी सती। अनेक अवतारों में आपका जन्म होता है और जब आपका मरण होता है तो आपकी याद के लिए मैंने अपने गले में सजो कर रखी। मैया कहने लगी, ये कैसे हुआ? ना ही तो मेरा कहीं जन्म है और ना ही कहीं अंत है। मैया ने कहा, ये हुआ कैसे? बोले, हमने अमर कथा का पान किया है। मैंने अमर कथा का पान किया है। मैया कहने लगी, वो अमर कथा तो हम भी पान करना चाहते हैं, वो अमर कथा हम भी पान करना चाहते हैं। बोले बाबा बोले, वो तो सब ठीक है देवी, लेकिन हमें एक चिंता है। कौन सी? बोले, आप कथा के बीच में सो जाते हैं। अच्छा, सोने की बात बताए। कथा के बीच में हर 5 मिनट में जयकारा और हर 10 मिनट में संकीर्तन। क्यों? क्योंकि जो हमें आलस आता है, कभी कभी क्या होता है, हम बैठे तो ठीक है, लेकिन बैठे बैठे आंख बंद करके झटका ले जाते हैं, सो जाते हैं। तो उस आलस को दूर करने के लिए जब हम मुख से बोलेंगे और हाथ से ताली बजाएंगे, तो ताली बजाने के कई फायदे होते हैं। चाहे वैज्ञानिक तौर से देख लेना, तो चाहे आध्यात्मिक तौर से देख लेना, कई फायदे होते हैं। इसलिए जब हर भगवान के दिया हर 5 मिनट में जयकारा और हर 10 मिनट में संकीर्तन बुला देंगे, जो जिनको आलस आता होगा वो चला जाएगा। तो आइए भैया जी, एक बढ़िया सा सुंदर सा भजन आप सभी लोग बोलिएगा, जो आलस है वो दूर चला जाए। आगे की कथा को सुनिए। श्री राधे। जा